भाई देखिए, जैसे ऐसे समझिए कि हमारे यहां पंथ निरपेक्षता है, शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पंथ निरपेक्षता जो है ये देखा जाए तो बड़ा गोला है, इसके भीतर धर्म निरपेक्षता है, इसके भीतर धर्म निरपेक्षता है। तो ये जो पंथ निरपेक्षता है इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो धर्म निरपेक्षता का पहलू है तो ये तो रहेगा ही, साथ में जो है धार्मिक सहिष्णुता भी है, धार्मिक सहिष्णुता भी है। इसका मतलब कि धर्म निरपेक्षता में जैसे दो बातें हैं, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, तथा राजकीय कार्यों जैसे मान लीजिए राजनीति है, कानून है, अर्थव्यवस्था है, शिक्षा है आदि में धर्म का प्रयोग नहीं होगा, धर्म का प्रयोग नहीं होगा। एक तो पहलू यह है इसमें, और दूसरा पहलू है कि सभी लोगों का कल्याण होगा, सभी लोगों का कल्याण होगा और वैज्ञानिक प्रगति का विकास होगा। आप लोग फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं, वैज्ञानिक प्रगति का विकास होगा। इन दोनों बातों को मिलाएंगे तो ये बनेगा धर्म निरपेक्षता। और फिर धार्मिक सहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, इस बात को बोलेंगे धार्मिक सहिष्णुता। तो भारत में जो पंथ निरपेक्षता है वो पंथ निरपेक्षता एक व्यापक अवधारणा है, उसमें जो है वो पश्चिमी धर्म निरपेक्षता भी समाहित है और साथ ही साथ जो है वो देखा जाए तो धार्मिक सहिष्णुता का भाव भी समाहित है। तभी तो कहा जाता है कि हमारे यहां जो पंथ निरपेक्षता है वो व्यापक अवधारणा है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता में केवल यही नहीं है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राजकीय कार्यों में, राजनीति, कानून, अर्थव्यवस्था, शिक्षा आदि में धर्म का प्रयोग नहीं होगा, केवल यही बात नहीं है, केवल व्यक्तियों के कल्याण की ही बात नहीं है, वैज्ञानिक प्रगति का ही बात नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार का आश्वासन भी मिलेगा। भाई तभी तो हम लोग यहां अब जानते हैं कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। राज्य जो है वो देखा जाए तो अंतःकरण की स्वतंत्रता संविधान में लिखा गया है। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो है वह जो नकारात्मक रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, वैज्ञानिक प्रगति उससे मेल नहीं खाता है, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग समाप्त भी करते हैं। हमारे यहाँ सबको जो है देखिए अनुच्छेद 15 में आप लोग पढ़ते हैं पीटी में कि जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में पढ़ते हैं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंश, कर्म, निवास के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होगा। तब देखते हैं कि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर जो है सरकारी नौकरी हुआ चाहे नागरिक हुआ उसमें कोई भेदभाव भी नहीं होता है। और धर्म को जो है व्यक्तिगत विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 25 देखिए अलग से लिखा गया, अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया है कि व्यक्ति जो है वह किसी भी धर्म की आराधना कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, कर्मकांड कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है और उस पर सामान्य रूप से जो है ज्यादा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई पूजा जितना कर रहा हो उसको करने दीजिए। और हम लोग क्या पंथ निरपेक्षता को संविधान में इसीलिए विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि एक तो पहला चीज तो ये रहा कि हम लोग क्या स्वतंत्रता आंदोलन में जो सांप्रदायिक राजनीति हुआ उसी के कारण पाकिस्तान बना। तो जब हमारे यहाँ संविधान बन रहा था तो जब आप जानते हैं कि संविधान बनने के बाद जब संसद में चर्चा होने लगी तो कहा गया भाई देखिए पहला चीज कि जो गलती हो गया वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग जो है वो धार्मिक राज्य की बात नहीं करेंगे, सेकुलर राज्य की बात करेंगे जिससे दोबारा गलती ना होने पाए। वो गलती ही तो था भाई, उसको चाहे जितना भी आप अच्छा कहिए, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान कोई अलग बन गया तो पाकिस्तान खुश हो गया या हम लोग मान लीजिए खुश हो गए। और ऐसा भी तो नहीं कि मान लीजिए भारत कोई हिंदू राष्ट्र है, अरे अभी भी तो पंथ निरपेक्षी राष्ट्र है। हमें कहते हैं कि बांग्लादेश लगाए पाकिस्तान सब लोग रहते तो पाकिस्तान को भी तो टेंशन नहीं रहता। अब 17-18 दिन का पाकिस्तान के पास पैसा बचा है, मान लीजिए
34,000 जो है, 34,000 मिलियन डॉलर उसके पास बचा हुआ है बस। तो उसकी स्थिति तो और खराब है। तो उसका भारत में रहता तो ये सब तो नहीं होता। अब जो होता, अब तो जो होना था हो गया। सबसे बड़ी बात है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो आप देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता अपनाने से ही तो हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होता। और सबसे बड़ी बात है कि पंथ निरपेक्षता अपनाने से ही तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ेगा। अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ की बात की गई, अभी आगे पढ़ाता हूं। तो राइट टू लाइफ भी कब बढ़ेगा? जब पंथ निरपेक्षता होगा। पर जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या हुआ? पंथ निरपेक्षता। तो व्यक्ति जो है वह देखा जाए तो किसी धार्मिक दबाव में काम नहीं करेगा। और हम लोग क्या, संविधान में इसीलिए इसको विशेष महत्व दिया गया। और जो पश्चिम जिसमें बताया कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है, तो अब ये बोल देता हूं, लेकिन हम लोग क्या नहीं पूछता, फर्स्ट पेपर पूछते, बोल देता हूं, लिखना तो लिखवा भी दूंगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या, पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, और पश्चिमी जो है धर्मनिरपेक्षता है। पश्चिमी जो है धर्मनिरपेक्षता है। ऐसे बनाइए, 4 अंतर लिखवा दूं। आप लोग फर्स्ट पेपर जीएस में पढ़ते हैं, हम लोग के पॉलिटिकल साइंस में इसको पढ़ा जाता है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में धर्म, जाति, ये सब है ना टॉपिक, तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं। अब चलिए 4 अंतर लिखवा दूं, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। फ्रांस में यही तो कहा जाता है कि भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है उसको फ्रांस को अपनाना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं जो है फ्रांस में जो देखा जाए तो ईसाई, पादरी और तमाम लोगों में आपसी जो संघर्ष होता है वो इसी कारण होता है क्योंकि वो जो है, जैसे हम लोग क्या पंथ निरपेक्षता का अपनाकर सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं, तो ये पहलू यदि फ्रांस अपना ले तो वहां पर जो धार्मिक कट्टरवाद है उसमें कमी आ सकता है, प्रश्न भी आता है, आया हुआ ऐसा एक बार कि हाँ, कि भाई हम लोग क्या है, हम लोग क्या सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार है, हम लोग क्या अल्पसंख्यक व्यक्ति को विशेष अधिकार दिया गया 29-30 के तहत। तो ये सब पहलू जो है फ्रांस जैसे देशों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक जितने सुरक्षित होंगे, अल्पसंख्यक जितने समाज के मुख्य धारा से जुड़े रहेंगे, उतना ही भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। अब देखिए ये जो अंतर कह रहे थे 2-4 में बताता हूं। भारतीय पंथ निरपेक्षता, अभी मैं बताया कि भारतीय पंथ निरपेक्षता व्यापक अवधारणा है। अब व्यापक अवधारणा है तो मैं अभी समझा रहा था, इसको मान लीजिए हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो आप देखते हैं कि भारतीय पंथ निरपेक्षता में ए और बी दोनों है। और इसको मान लीजिए हमने A1 मान लिया, इसको हमने A2 मान लिया। तो इसी के आधार पर पहला पॉइंट देखिए बोलता हूं, ये बताइए भारतीय पंथ निरपेक्षता व्यापक है ना, क्योंकि इसमें A के साथ B भी है, नंबर 1, यह व्यापक अवधारणा है। इसमें A के साथ B को भी समाहित किया गया है, मतलब वही समान व्यवहार, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। A के साथ B को भी समाहित किया गया है। इस चार्ट बना लेंगे तो उसी से लिखा जाएगा, या फोटो खींच लीजिएगा, उसमें क्या है, बी भी शामिल है। ये फोटो खींच लीजिए, घर पे बना लीजिएगा कहीं साइड में, क्योंकि तभी तो लिखा पाएगा ना। अब आपने कहा अंतर, तो मैं चैलेंज बोल देता हूं। हमारे यहां धर्म निरपेक्षता और प्लस धार्मिक सहिष्णुता दोनों को मिलाकर पंथ निरपेक्षता है। हमारे यहां रिलीजन शब्द का अनुवाद जो है पंथ के रूप में किया गया है, धर्म के रूप में नहीं, क्योंकि हमारे यहां धर्म जो है सभ्यता संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। धर्म जो शब्द है, ये धर्म जो है दीर्घ से बना है, धारण करना, स्व कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करना, उसको धर्म कहा जाता है। और जो हमारे यहां रिलीजन है, जो रिलीजन शब्द है उसको हमने पंथ कहा है। पंथ मतलब होता है 5 बातें, पंथ मतलब 5 बातें। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी पंथ होगा तो उसमें अलौकिकता जरूर होगी, अलौकिकता जरूर होगी,
अलौकिक बातें जरूर होंगी। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में शंकर भगवान, काली जी, विष्णु भगवान, तो कहां दिखाई दे रहे हैं? तो मान लीजिए यहां अलौकिकता जरूर होगा, मान लीजिए कुछ स्थल जरूर होगा, कुछ पूजा पाठ मंदिर मस्जिद होगा ना, और मान लीजिए कुछ किताबें होंगी, कुछ हनुमान चालीसा होगा, कुछ कुरान होगा, कुछ बाइबिल होगा, कुछ न कुछ होगा। और फिर मान लीजिए सबको करिए कुछ कर्मकांड भी होगा, कुछ कर्मकांड भी होगा। पूजा पाठ करने का तरीका होता है ना, अगरबत्ती दिखाने का तरीका है, कुछ प्रसाद सा चढ़ेगा, कुछ उसका तरीका है ना। ऐसा थोड़ी कि हनुमान जी को गुड मॉर्निंग बोलते हुए निकल लिए, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, चल रहा हूं ड्यूटी पर, ऐसा थोड़ा करेंगे भाई। नमाज पढ़ने का भी तो तरीका है ना, ऐसे थोड़ा ना है भाई हाथ तो धुल के अपना। देखिए नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति जो है साफ सुथरा होकर नमाज पढ़ने जाता है, ऐसा थोड़ी ना कि भगे हुए गए नमाज पढ़ के चले आए। तो मान लीजिए अब फिर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो है कुछ मोक्ष की अवधारणा होगी हर जगह। तो 5 बातें जहां होती हैं उसको हम लोग पंथ कहते हैं, रिलीजन कहते हैं। हर धर्म में 5 बातें जरूर पाई जाएंगी। कुछ है धर्म मतलब अच्छे गुणों को धारण करने वाला, अपने कर्तव्यों को करने वाला, उसको धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है, जो स्व कर्तव्य पालन की भावना रखता है। सिद्धांत में धर्म मतलब रिलीजन नहीं, पंथ कहने को कह देते हैं हम लोग। हाँ, व्यवहार में सब चलता है। कितने लोगों को बैठ के समझाएंगे भाई, बात तो सही है। धर्म का मतलब एक कंसेप्ट है, बोल देता हूं। धर्म का मतलब ऐसे समझिए, धर्म का मतलब होता है कि स्व कर्तव्य पालन की भावना, कहीं न कहीं जो है अच्छे गुणों को धारण करना, उसके आधार पर अपने कर्तव्यों को पूरा करना, इस विषय वस्तु को जो है धर्म कहा जाता है। जैसे मान लीजिए गांव में देखिए कोई व्यक्ति है, अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ा लिखा रहा है, नैतिक तरीके से रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति है वो। आपका अंतर नंबर 1 उधर लिखिए। यह संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि इसमें केवल ए पाया जाता है। अवधारणा है क्योंकि इसमें केवल ए पाया जाता है। इसमें केवल ए पाया जाता है। दूसरा बात देखिए, भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है, वो भारतीय पंथ निरपेक्षता, जैसे मान लीजिए मैं बताया कि भारतीय पंथ निरपेक्षता का विशेष तत्व है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार ये विशेष तत्व है। तो हमारे यहां भाई, हमारे पंथ निरपेक्षता में यही तो चीज है कि सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता का भाव होगा भाई। जैसे हम कहते हैं सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होगा, तो ये जो पहलू है हमारे यहां प्राचीन काल से चला रहा है। कोई नया पहलू थोड़े ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सबका विकास हुआ, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई मारकाट थोड़ी ना हुआ। हम कहते हैं ईसाई लोग आए, मुस्लिम लोग आए, सब लोग आए, सब लोग हम लोग आपस में घुल मिल गए, अच्छे तरीके से रहते थे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। तो हमारे यहां ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हमारे यहां कोई अलग प्रवृत्ति थोड़ी ना है, मतलब कि कोई हमारे यहां विरोध थोड़ी ना होता है भाई। तरह तरह के लोग हैं, जितने पागल सन की सब लोगों को हम लोग लेकर भारत में चलते हैं, तो सब लोगों को लेकर चला जाता है ना। समझदार व्यक्ति यही तो सोचता है कि सब 5 उंगली बराबर नहीं है। एक से एक लोग मान लीजिए पढ़े हुए देख ही रहे हैं। नंबर 2 लिखिए, भारत में इसका विकास स्वाभाविक तरीके से हुआ है। स्वाभाविक तरीके से हुआ है। जैसे प्राचीन काल में बौद्ध धर्म, प्राचीन काल में बौद्ध, जैन आदि धर्मों का विकास हुआ। मध्यकाल में मुस्लिम धर्म भारत में आया। ब्रिटिश काल में ईसाई धर्म अपनाया गया। ब्रिटिश काल में ईसाई धर्म भारत में आया। इस तरह सर्वधर्म संभाव की स्थिति है। सर्वधर्म संभाव की स्थिति है। अब यह देखिए, हमारे यहाँ तो सब स्वाभाविक रूप से है। हमारे यहाँ तो मान लीजिए सब लोग हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अरे भाई हमें कहते हैं ऐसे समझिए। हमारे यहाँ बहुत सारे हिंदू लोग मुस्लिम बन गए, बहुत सारे मुस्लिम लोग हिंदू बन गए, बहुत सारे ईसाई लोग हिंदू बन गए, हिंदू लोग ईसाई बन गए। जिसको जो बनना हो बनिए भाई,
साल भर में 3 बार धर्म परिवर्तन करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग धर्म के नाम पर भेदभाव करते ही नहीं। अब कोई भी धर्म अपनाई। अब यहां पर देखते हैं कि भारत में जो पश्चिम है, अच्छा अरे इसको यहां पर लिखना था ना, इधर तो नहीं लिखे। हाँ ठीक ठीक, बढ़िया किए। तो अब इधर से ऐसा समझिए, पश्चिम में जो है पुनर्जागरण काल जो हो रहा है, जो वर्ड हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तो पुनर्जागरण काल के दौरान जो है आप जानते हैं कि चर्च का जो प्रभुत्व था, तो चर्च के प्रभुत्व के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया स्वरूप आया। जो आप जानते हैं कि मध्य वहां पर रोमन साम्राज्य था, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं रोमन साम्राज्य था। तो रोमन साम्राज्य में जो पोप था वही राजनीतिक प्रमुख था, वही धार्मिक प्रमुख था। तो ऐसी दशा में वो जानते हैं कि सब भ्रष्टाचार, अनैतिकता सब वहां एकदम फैला हुआ था। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये ठीक नहीं है। पुनर्जागरण काल में जो है वो देखा जाए तो जो चर्च के विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला, नए विचारों को बढ़ावा मिला, तो ये सब जो नए नए विचार आए उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप धर्मनिरपेक्षता का वहां जन्म हुआ है। जॉर्ज जैकब होलियोक जो विचारक था, 1850 में जो किताब लिखा, वहां से जो व्यवस्थित शुरुआत होती है। हम लोग क्या प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं, हम लोग क्या स्वाभाविक रूप से विकास हुआ है, हम लोग का स्वभाव है। भाई देखिए स्वभाव है, वो दूसरी बात है, दूसरा व्यक्ति दुरुपयोग कर लेता है, दूसरी बात है कि हम लोग का तो स्वभाव है, बस में बैठ के जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, भाई साहब आइए इधर, जब तक 5 लोगों का हाल चाल नहीं पूछ लेंगे तब तक लगेगा कोई काम ही नहीं हुआ ढंग से। तो मान लीजिए नंबर 2 लिखिए उधर, पुनर्जागरण काल के दौरान चर्च के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, चर्च के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति जैसे पहलुओं ने इसे बढ़ावा दिया। अब जैसे देखिए हमारे यहां व्यवहार में धर्म और राज्य के मध्य जो है पूर्णतः बिलगाव नहीं है। हमारे यहां देखा जाए तो आप देखते हैं कि अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में लिख दिया गया। सरकार भी धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग घोषित करती है। हमारे यहां व्यवहार में धर्म और राज्य के मध्य अलगाव नहीं है। नंबर 3 भारत में लिखिएगा, भारतीय पंथ निरपेक्षता में धर्म तथा राज्य के मध्य पूर्णतः बिलगाव की स्थिति नहीं है, पूर्णतः अलगाव की स्थिति नहीं है। कुछ भी लिखिए, पूर्णतः अलगाव की स्थिति नहीं है। जैसे अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है, धर्म और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किया जाता है, धर्म और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किया जाता है। अब पश्चिम में समझिए, घोषित किया जाता है। पश्चिम में देख रहे हैं कि धर्म और राज्य के बीच जो है अलगाव की स्थिति है। पश्चिम में देखा जाए तो धार्मिक गतिविधियों में राज्य का कोई योगदान नहीं है। हमारे यहां प्रधानमंत्री देखा जाए तो गुरुद्वारा भी जाएंगे, प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ भी जाएंगे वोट लेने के लिए। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग के यहां ये सब क्रियाकलाप चलता रहता है। पश्चिम में कुछ नहीं होता है। पश्चिम में ये सब चीजों का प्रयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं होगा। धार्मिक गतिविधियां अलग है, जिनको पूजा पाठ करना, कोई फोटोग्राफर जाके फोटो भी नहीं खींचता है। ऐसा नहीं कि जो बाइडेन साहब मंदिर नहीं जाते हैं, जो है चर्च नहीं जाते हैं, वो भी जाते हैं। वहां पर स्पष्ट नियम है कि कोई चर्च में जाता है तो छोड़ दीजिए, वहां जाके फोटो मत खींच के पेपर में छाप दीजिएगा, तो पेनाल्टी लग जाएगा। यहां पर तो मान लीजिए कोई चर्च में चला गया, गुरुद्वारे में चला गया, तो फोटोग्राफर पहले से ही वहां हाजिर हो जाते हैं, वही फोटो छापना है। तो यहां पे देखते हैं नंबर 3 लिख दिए, उधर लिखिए, उस साइड में लिखिए, धर्म और राज्य के बीच पूर्णतः अलगाव की स्थिति है। धर्म और राज्य के बीच पूर्णतः अलगाव की स्थिति है, पूर्णतः अलगाव की स्थिति है, पूर्णतः अलगाव की स्थिति है। क्योंकि धार्मिक गतिविधियों में राज्य का कोई योगदान नहीं होता। धार्मिक गतिविधियों में राज्य का कोई योगदान नहीं होता। धार्मिक गतिविधियों में राज्य का कोई योगदान नहीं होता, और न ही धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है, और न ही धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है।
न ही धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है और न ही धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है। इसे कर समझिए, बस करें, हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कई 150 शब्द में प्रश्न आता है, भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिमी धर्म, ऐसे बना कर लिख दिए, हो गया, खत्म। कहानी वहीं लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। मैं पहले दिन से रोज करता हूं। उसने पूछा, जैसे प्रश्न आता है, हम लोग की पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न आता है कि जो है वह देखा जाए तो भारतीय पंथ निरपेक्षता जो है पश्चिमी धर्म निरपेक्षता से व्यापक अवधारणा है और पृथक अस्तित्व रखता है। चर्चा करें जो हम लोग के यहाँ अन्य जो टॉपिक है ना, इस तरह से धर्म, राजनीति, ये सब आप लोगों के जीएस में रख रखा है। मैं देखता हूं, आता भी रहता है क्वेश्चन। हम लोग का जो 10 साल पहले क्वेश्चन आ गया, वही घूम फिर के जीएस में आता है। अब ऐसे जीएस में भी क्वेश्चन किसी साल आ सकता है या आया भी होगा, ऐसे ही पूछता है। जो हम लोग क्या 10 साल पहले क्वेश्चन आता था कि भारत में राजनीति का जातिकरण हुआ है, जाति का राजनीतिकरण हुआ है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, अपराध का राजनीतिकरण हुआ है। अब देखता हूं कि जीएस में सब आना शुरू हो गया है। हम लोग का परंपरागत सिलेबस है ये सब। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहां भारतीय पंथ निरपेक्षता में जो धार्मिक प्रबंधन है उसमें भी राज्य की भूमिका होती है। देखते तो हैं, मान लीजिए वैष्णो देवी के लिए ट्रस्ट बनाया जाना, जामा मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाया जाना, अब फिर सरकार ही जो है धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाती है। जैसे मान लीजिए 3 तलाक के लिए कानून बनाया गया। पश्चिम में ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिम में जो है किसी प्रकार से धार्मिक प्रबंधन में राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है और न ही धर्म सुधार के लिए कोई कानून बनता है। जो मर्जी सो करिए, कोई मतलब सब नहीं रखते हैं। वहां पर राजनीति से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। चर्च जो इच्छा हो वो करिए। तो ये भी चीज है कि हम लोग क्या हर चीज में हस्तक्षेप सरकार का है, वहां धर्म में हस्तक्षेप नहीं होता। बताया तो कि अपना स्पष्ट नियम है, कोई नेता है चर्च में जाता है, जाए पूजा पाठ करे, जो मर्जी सो करे, कोई जो है कवर नहीं होगा, कहीं पेपर पत्रिका में कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, छोड़ दीजिए।